क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता? वे लोग जो किसी के मन हृदय में इतनी गहराई से बस जाते हैं कि उनके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। क्या ये केवल बाहरी सौंदर्य का मामला है या कोई गहरी आंतरिक विशेषता है जो उन्हें अविस्मरणीय बना देती है? सच तो ये है कि ये सम्मोहन सिर्फ रूप से नहीं बल्कि एक ऐसे सार से उपजता है जो दुर्लभ होता है। ये किसी को मोहित करने की कला नहीं बल्कि स्वयं को इतना विशिष्ट बनाने का सिद्धांत है कि आपकी उपस्थिति ही किसी के जीवन की एक अनिवार्यता बन जाए। मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग के सिद्धांत हमें बताते हैं कि मानव मन उन चीजों की ओर स्वाभाविक रूप से खींचता है जो उस पूर्णता का एहसास दिलाती हैं। यूंग का मानना था कि हम सभी अपने भीतर एक खालीपन महसूस करते हैं और अक्सर उस खालीपन को भरने वाले लोगों की तलाश में रहते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमें पूर्ण नहीं बना सकता। जो स्त्री स्वयं में पूर्ण होती है, उपादेय समग्रता से दूसरे को आकर्षित करती है, न कि अपनी कमी से। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला कि सबसे संतुष्टिदायक रिश्ते वे होते हैं जहां दोनों साथी आत्मनिर्भर होते हुए भी एक दूसरे को चुनते हैं। जो महिलाएं अपनी पहचान, अपने सपने और अपना स्वतंत्र जीवन बनाए रखती हैं, वे अधिक आकर्षक मानी जाती हैं क्योंकि वे किसी पर निर्भरता नहीं बल्कि सच्ची पसंद का आधार प्रस्तुत करती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप संबंधों से दूर रहें। इसका अर्थ है कि आपकी खुशी और आपकी पहचान का मूल आधार आप स्वयं हो। जब आप किसी के साथ इसलिए होती हैं क्योंकि आप चुनती हैं, न कि इसलिए कि आपको चाहिए, तो ये भावना सामने वाले को एक गहरा आत्मविश्वास और मूल्य का एहसास कराती है। वो जानता है कि आप उसके साथ हैं क्योंकि आपकी इच्छा है, न कि मजबूरी। यही वो आधार है जो एक साधारण रिश्ते को एक अटूट बंधन में बदल देता है और आपको एक ऐसी याद बना देता है जो समय के साथ धूमिल नहीं होती। किसी संबंध में सबसे बड़ी भूल अक्सर ये होती है कि हम स्वयं को पूरी तरह से उघाड़ देते हैं, हर विचार, हर भावना, हर अतीत का रहस्य। जबकि मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि आकर्षण का स्थायित्व रहस्य के बने रहने पर निर्भर करता है। जब कोई आपको पूर्णतः समझ लेने का भ्रम पाल लेता है तो उसकी जिज्ञासा मरने लगती है और रुचि कम हो जाती है। लेकिन यदि आप में हमेशा एक गहराई, एक नया पहलू बना रहे, तो सामने वाला व्यक्ति आपको समझने की निरंतर कोशिश में लगा रहेगा। इसका तात्पर्य झूठ या दिखावा नहीं है। इसका अर्थ है आत्मसंयम और गरिमा बनाए रखना। हर विचार, हर अनुभव को तुरंत साझा न करें। अपनी भावनाओं को थोड़ा संयमित रखें। कभी कभार मौन रहकर अनकहा छोड़ देना एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। ये दूसरे व्यक्ति को आपके बारे में सोचने पर विवश कर देता है। आप क्या सोच रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं, ये सोचने की प्रक्रिया ही एक मानसिक लगाव पैदा करती है। कार्ल यूंग ने कहा था कि मानव मस्तिष्क रहस्यों के प्रति सहज आकर्षण रखता है। इसलिए स्वयं को एक साधारण खुली किताब न बनाएं बल्कि एक रोचक, बहुआयामी उपन्यास बने जिसके पन्ने पलटते रहने की इच्छा बनी रहे। ये रहस्यमयता आपकी उपस्थिति को नीरस होने से बचाती है और एक ऐसा आकर्षण पैदा करती है जो आसानी से विस्मृत नहीं होता। एक सामान्य गलती जो अक्सर होती है वो ये है कि रिश्ते में आते ही कई लोग अपनी पूरी दुनिया को साथी के इर्द गिर्द केंद्रित कर देते हैं। अपने सपने, शौक, दोस्त और व्यक्तिगत लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। प्रारंभ में ये समर्पण लग सकता है, परंतु दीर्घकाल में ये आपकी पहचान को धुंधला कर देता है और आपको एक आश्रित व्यक्ति बना देता है। इसके विपरीत जिस स्त्री का अपना स्पष्ट, सक्रिय और संतुष्टिदायक जीवन होता है, वो एक उपहार बन जाती है जिसे पाकर दूसरा व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली मानता है। अपने करियर के लक्ष्यों पर ध्यान दें, अपनी रुचियों को जीवित रखें, अपने मित्रों और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, अपने शौक को निरंतरता दें। जब आपका साथी देखेगा कि आपकी खुशी और संतुष्टि के स्रोत विविध हैं और आपकी दुनिया केवल उसके चारों ओर ही नहीं घूमती, तो वो आपके समय और संगति का अधिक मूल्य करेगा। मनोविज्ञान का कमी का सिद्धांत कहता है कि जो चीज सदैव सुलभ नहीं होती, उसकी मांग और मूल्य बढ़ जाता है। आपकी व्यस्तता और स्वतंत्र जीवन शैली ये संदेश देती है कि आपका समय बहुमूल्य है। ये आत्मनिर्भरता ही वो चुंबक है जो दूसरे को आपकी ओर आकर्षित करती है और साथ ही आपको खोने के डर के माध्यम से एक गहरा लगाव पैदा करती है। बाहरी दुनिया की चुनौतियों और तनावों से भरा जीवन जी रहा व्यक्ति जब घर लौटता है तो वो शांति, सहजता और सुकून चाहता है। वो लगातार नाटक, अप्रत्याशित भावनात्मक उतार चढ़ाव या तनावपूर्ण माहौल से दूर भागता है। एक भावनात्मक रूप से स्थिर स्त्री
जो शांत चित्त से परिस्थितियों का सामना करती है और परिपक्वता के साथ समस्याओं का समाधान करती है, एक सुरक्षित बंदरगाह बन जाती है। भावनात्मक स्थिरता का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका अर्थ है उन्हें समझना, स्वीकार करना और उचित तरीके से अभिव्यक्त करना। हर छोटी सी बात पर आवेश में आना, हर टिप्पणी को दिल पर लेना या हर मतभेद को एक युद्ध का रूप दे देना रिश्ते की नींव को कमजोर करता है। इसके विपरीत जो स्त्री संकट के समय में भी संयम बनाए रखती है, वो न केवल अपने साथी के लिए एक विश्वसनीय सहारा बनती है, बल्कि उसके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का एहसास भी लाती है। कार्ल यूंग के अनुसार मानव मन शांति की ओर स्वाभाविक रूप से खींचता है। जब आप स्वयं ही शांति और तार्किक सोच का स्रोत बन जाती हैं, तो आपका साथ एक ऐसा वरदान बन जाता है जिसके बिना रहना कठिन लगने लगता है। आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति का सबसे सम्मोहक गुण होता है और ये स्त्रियों में विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ये आत्मविश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आपकी मुद्रा, चाल, नजर और निर्णय लेने के तरीके से प्रकट होता है। एक आत्मविश्वासी स्त्री अपने अस्तित्व के लिए क्षमा नहीं मांगती। वो दूसरों को खुश करने के लिए स्वयं को नहीं बदलती। वो अपनी कीमत जानती है और उसके अनुरूप व्यवहार की मांग करती है। आत्मविश्वास का ये गुण एक शक्तिशाली चुंबक का काम करता है। जो स्त्री स्वयं से प्रेम करती है, वो दूसरों से प्रेम की भीख नहीं मांगती। उस पता होता है कि यदि कोई उसका मूल्य नहीं समझता, तो वो आगे बढ़ने की क्षमता रखती है। ये आत्मसम्मान पुरुषों को आकर्षित करता है, क्योंकि वे समझते हैं कि ऐसी स्त्री सहजता से प्राप्त नहीं होती। वो केवल उसी की होगी जो उसके योग्य है और उस वास्तव में कद्र करता है। अपने शरीर, बुद्धि और आत्मा से प्रेम करें, अपनी खूबियों का जश्न मनाएं और अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए उन पर काम करें। ये आत्म प्रेम एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो दूसरों को आपके प्रति आकर्षित करती है, क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से उनके साथ ही बनना चाहते हैं जो स्वयं के साथ सहज और संतुष्ट हो। शारीरिक आकर्षण समय के साथ फीका पड़ सकता है, लेकिन एक पैनी बुद्धि और विविध रुचियों वाला व्यक्तित्व कभी भी अपना आकर्षण नहीं खोता। अपने मस्तिष्क को लगातार विकसित करना, नई जानकारियां प्राप्त करना और दुनिया को समझने की कोशिश करना आपको एक दिलचस्प साथी बनाता है। पुरुष अक्सर एक ऐसी साथी चाहते हैं जिसे वे गहन, सार्थक वार्तालाप कर सके, न कि केवल सतही बातचीत। किताबें पढ़ें, नई भाषा या कौशल सीखें, समसामयिक मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण विकसित करें। कला, संगीत, इतिहास, विज्ञान, जो भी आपको आकर्षित करे उसकी गहराई में उतरें। ये न केवल आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करेगा, बल्कि आपके साथी के लिए भी एक निरंतर आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। वो हमेशा ये सोचता रहेगा कि आपके विचार क्या है, आप किस विषय में रुचि ले रही हैं। ये बौद्धिक आकर्षण शारीरिक आकर्षण से कहीं अधिक शक्तिशाली और स्थायी होता है, क्योंकि ये मन और आत्मा को छूता है। मानव मस्तिष्क निरस्ता से ऊब जाता है जब कोई व्यक्ति आपके हर कदम और प्रतिक्रिया का सही अनुमान लगा सकता है, तो रिश्ते में एकरसता आने लगती है। इसलिए थोड़ी सी अप्रत्याशितता और रोमांच बनाए रखना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अस्थिर या अविश्वसनीय बने, बल्कि ये कि आप में नवीनता बनी रहे। यदि आप आमतौर पर गंभीर स्वभाव की है, तो कभी कभी हल्के फुल्के मूड में आ जाएं। यदि आपकी दिनचर्या निश्चित है, तो कभी कोई सहज योजना बनाकर साथी को आश्चर्यचकित कर दें। ये अनपेक्षित पहलू उस सदैव सजग रखेगा। वो आपको लगातार डिस्कवर करता रहेगा और ये खोज की प्रक्रिया ही एक गहन लगाव पैदा करती है। मनोविज्ञान कहता है कि नई और आश्चर्यजनक चीजें मस्तिष्क को उत्तेजित करती हैं। इसलिए स्वयं को एक रोमांचक यात्रा बनाए रखें, न कि एक पूर्व निर्धारित गंतव्य। लगातार उपलब्ध रहना और हर पल साथी के आसपास मंडराते रहना आपके महत्व को कम कर सकता है, दूरी दिलों को और नजदीक लाती। ये कहावत मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है। स्वस्थ दूरी बनाए रखने का अर्थ है अपने लिए समय और स्थान सुनिश्चित करना। अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपने शौक के लिए निकालें, अपने परिवार के साथ रहें। ये दिखाएगा कि आप एक पूर्ण व्यक्ति हैं जो किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है। ये अभाव की भावना पैदा करता है और याद आना लगाव को और गाढ़ा करता है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करें। लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। निरंतर शिकायत, नकारात्मक टिप्पणियां या दूसरों की बुराई करने से लोग दूर हो जाते हैं। इसके विपरीत एक मुस्कुराता चेहरा, प्रोत्साहन भरे शब्द और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देता है जिसके साथ रहना सुखद है। अपनी सीमाएं निर्धारित करें और उनका सम्मान करवाएं। स्वयं का सम्मान करना दूसरों से सम्मान पाने की पहली शर्त है।
जो स्त्री अपनी शर्तों को जानती है और उन पर अडिग रहती है, वो एक मजबूत, आकर्षक और अविस्मरणीय व्यक्तित्व बन जाती है जिसके बिना रहना सहज नहीं लगता। सम्मान एक ऐसी चीज है जो दिया नहीं जाता बल्कि अपने आचरण से अर्जित किया जाता है, और इसकी नींव स्वयं के प्रति सम्मान से शुरू होती है। एक ऐसी स्त्री जो अपनी सीमाएं और स्वाभिमान जानती है, वो ना केवल दूसरों का आदर पाती है बल्कि एक अमिट छाप भी छोड़ती है। सीमाएं केवल ना कहना नहीं है, वे आत्मज्ञान और आत्ममूल्य की अभिव्यक्ति है। जब आप स्पष्ट रूप से जानती हैं कि आपके लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, और उस पर अटल रहती हैं, तो आप एक शक्तिशाली संदेश भेजती हैं, मैं अपनी कदर करती हूं। अक्सर प्रेम या स्वीकृति पाने की चाह में लोग अपनी सुविधाओं या मूल्यों से समझौता करने लगते हैं। ये एक बड़ी भूल है। यदि कोई आपके साथ अनादरपूर्ण व्यवहार करता है, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है या आपकी निष्ठा को भंग करता है, तो उस सहन करना आपके स्वाभिमान को कमजोर करता है। इसके विपरीत शांतिपूर्वक परंतु दृढ़ता से अपनी सीमा बताना और उसकी रक्षा करना आपकी आंतरिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। कार्ल यूंग ने कहा था कि अपनी सीमाओं को जानना और उनकी सुरक्षा करना ही वास्तविक शक्ति का स्रोत है। इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। जब आपका साथी देखता है कि आप किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करती, तो वो स्वतः ही आपके साथ और अधिक सम्मानजनक एवं सावधान रहने लगता है। उसे एहसास होता है कि आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जो आसानी से नहीं झुकती। ये ज्ञान कि यदि वो गलत करेगा तो आप चली जाएंगी, उस सही मार्ग पर बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा बन जाता है। ये डर नहीं बल्कि एक स्वस्थ आदर है जो गहरे लगाव और स्थायी आकर्षण को जन्म देता है। आपकी सीमाएं आपके चरित्र की रक्षा करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि आप जिस प्रेम और सम्मान के हकदार हैं वही आपको मिले। जीवन गतिशीलता का नाम है, और जो व्यक्ति स्वयं को स्थिर कर लेता है वो धीरे धीरे रुचि का केंद्र नहीं रह जाता। एक ऐसी स्त्री जो स्वयं के निरंतर विकास में विश्वास रखती है, जो हर दिन कुछ नया सीखने और बेहतर बनने की ओर अग्रसर रहती है, वो कभी भी नीरस नहीं हो सकती। ये विकास केवल बाहरी नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर स्तर पर होना चाहिए। अपने भीतर निवेश करना जीवन का सर्वोत्तम निवेश है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त विश्राम। अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, ध्यान, पढ़ाई, नए कौशल सीखना। अपनी आध्यात्मिक समझ को गहरा करें, आत्मचिंतन, कृतज्ञता, उद्देश्य की खोजें। जब आप स्वयं में निवेश करती हैं तो आप हर दिन एक नए बेहतर संस्करण के रूप में उभरती हैं। ये प्रक्रिया आपको अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बना देती है। आपका साथी देखेगा कि आप हर मुलाकात में कुछ नया लाती हैं, कोई नया विचार, कोई नई कला, जीवन को देखने का कोई नया नजरिया। ये निरंतर विकास ना केवल आपके लिए बल्कि उसके लिए भी प्रेरणा बन जाता है। वो भी आपके साथ बढ़ना चाहेगा। ये एक साझा यात्रा बन जाती है जहां दोनों एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। एक ऐसी स्त्री जो स्वयं को बेहतर बनाने में लगी रहती है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाती, वो एक अनुभव बन जाती है। एक रोमांचक, प्रेरणादायक और अविस्मरणीय यात्रा। और अनुभवों को कोई भूला नहीं पाता, वे मन और हृदय पर अंकित हो जाते हैं। यही कारण है कि ऐसी स्त्री का कोई आदी हो जाता है, क्योंकि उसके बिना जीवन केवल अधूरा ही नहीं बल्कि काम रोमांचक और काम प्रेरक भी लगने लगता है। अपनी इस यात्रा को कभी ना रोके और देखें कि कैसे आप दूसरों के जीवन में एक अनिवार्य और प्रकाशमान शक्ति बन जाती हैं। इन सभी गुणों को विकसित करके आप ना केवल एक बेहतर साथी बनती हैं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनती हैं। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन इसका परिणाम एक ऐसा व्यक्तित्व है जो केवल याद नहीं रखा जाता बल्कि जिसकी स्मृति और उपस्थिति को महसूस किया जाता है।